अब जो बेटा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन किया गया, जरा ध्यान सुनना, इनवर्स, यस सर। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आप कोई दो मैट्रिक्स लीजिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करिए। क्या करिए? मल्टीप्लिकेशन। अगर हाँ उनका सर। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मेरी बात ध्यान यस सुनना, सर। आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ए बी निकालिए चाहे बी ए निकालिए, दोनों सेम आएंगे। हाँ सर। और इनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो इसका मतलब है ए इज इनवर्स ऑफ बी। ए यस सर। इनवर्स ऑफ बी, ये भी कह सकते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए। मतलब दोनों एक यस दूसरे सर। के म्यूचुअल इनवर्स होते हैं। यस मतलब सर। ए इनवर्स किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। हाँ सर। और बी इनवर्स किसके बराबर होगा? ए के बराबर। यस सर। आपको बेटा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ठीक? तो एक हाँ तो सर। इसका होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, जिसके बारे में हम लोग कुछ देर के बाद डिस्कशन करेंगे, हाँ डिटर्मिनेंट सर। निकाल के सॉल्व करते हैं। अभी हम केवल एक सिंपल से इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो यू हाँ हैव सर। टू फाइंड अ मैट्रिक्स व्हिच इज सच दैट, कि अगर आप उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो गिवन मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यस सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उस केस में वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे। मतलब ए हाँ का सर। इनवर्स बी होगा, बी का इनवर्स ए होगा। यस सर। अब हमारा आज का जो टारगेट है, वो मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। क्या गिवन है बेटा? ए गिवन है। तो आपको ए सर। मैट्रिक्स बी फाइंड करना है सच दैट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। यस सर। तो इसके लिए एक ऑपरेशन होता है, एक मेथड होता है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यस सर। बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सर। वो क्या होता है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है, जो एक बात और ध्यान रखने वाली है, कि हाँ ये सर। ट्रांसफॉर्मेशन आप रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने रो में स्टार्ट किया है तो आपको रो में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे, कॉलम में नहीं करेंगे। फिर हाँ अगर सर। आपने कॉलम से स्टार्ट किया है तो आपको कॉलम से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन करने, रो से नहीं करने। यस सर। कहने का मतलब क्लियर है? या तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, दोनों के हाँ लिए सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लेते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या, जरा समझने की कोशिश करिए। यस सर। हम कॉलम आपको बताएंगे ही नहीं, तो कॉलम बताएंगे नहीं तो दिमाग में कभी आपके आएगा नहीं, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंजिंग टू रूट्स। इंटरचेंजिंग टू रूट्स, आप दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ सर। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इसको लिखते कैसे, जरा ये भी देखो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये लिखी है, ए यस सर। सी डी ई एफ जी एच आई। आप मान लीजिए फर्स्ट रो को सेकंड से इंटरचेंज करना चाह रहे हो, ऐसे लिखेंगे R1 इंटरचेंज टू R2। हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? डी ई एफ ए बी सी सी। जी एच आई। हाँ सर। ये पहला हो गया इंटरचेंजिंग ऑफ टूल्स। समझ में आएगी नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर, आ गया। अगला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ all the elements of row by non-zero number। कहने का मतलब है आप किसी भी रो में
नॉन जीरो सर। नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस अब ध्यान सर। सुनना, हम इसको लेते हैं, अगर हम इसमें एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं 5 टाइम्स R3, तो बोलो ये क्या बन जाएगी आपकी, DEF ए बी सी ABC 5G 5G 5H 5I। 5H और 5Y। ये क्या हो गया, एक नॉन जीरो नंबर से आपने पूरी रो में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। हाँ सर। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑपरेशन है एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ रो constant multiple of row to multiple of row to another ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ इसमें सर। ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी भी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको अनदर रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, खाली हाँ एडिशन सर। नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यस सर। इसी में ही मान लीजिए आपने इसमें करने जा रहे, ध्यान देना इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ आप सर। R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, ध्यान देना R2 -3 टाइम्स R1। एक बात ध्यान हाँ सुनो, सर। जिस रो में ऑपरेशन करेंगे उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। हाँ सर। उसमें अगर कोई दूसरी रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ सर। मतलब जब आप R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो ना R2 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना R2 मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी का। जी सर। आप R1 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके R2 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या हाँ सर। R3 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझे कि नहीं। हाँ सर। यस सर। ये आपका बनेगा DEF A-3D B-3E C-3F GHI। यस सर। ये तीन है भैया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हाँ सर। इन्हीं तीन से हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है ना। यस सर। अब देखिए ये तो आपको पीपीटी मिल जाएगी तो आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो आगे हाँ मैं सर। बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी गई, ए मैट्रिक्स आपकी है, हाँ सर। अभी हम 2x2 में बता रहे हैं, फिर हम 3x3 बताएंगे। यस इस सर। मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसके लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे। हाँ सर। तो पहला ऑपरेशन इस एलिमेंट पे होगा, मतलब इस रो पे होगा। हाँ सर। दूसरा ऑपरेशन यहाँ होगा, इसमें फर्स्ट ऑपरेशन, यस सर। इसमें सेकंड, इसमें थर्ड और इसमें फोर्थ। हाँ समझ सर। में 4 ऑपरेशन कौन कौन से होने। हाँ सर। अब क्या क्या होने जरा इस पे बात करें। इस एलिमेंट को इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। 1। तो अगर इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप 1 बनाएंगे बाय डिवीजन। हाँ सर। मान लो a की वैल्यू 5 है तो बेस्ट आप 5 से डिवाइड कर दो 1 बन जाएगा। हाँ सर। बन और जाएगा। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से 1 तो बना नहीं सकते, तो हाँ आप सर। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड। नहीं मैट्रिक्स में कोई रो को जोड़ सकते हो, कोई एलिमेंट नहीं हाँ। जोड़ सकते, ध्यान रखना। कभी यस सर। ऐसे मत कर देना R1 + 3, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके सर।
इसमें ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, सीधा एलिमेंट जोड़ देते हैं, वो नहीं करते कभी। रो को हाँ आपस सर। में ऐड कर सकते हो, रो को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। इसमें क्या करेंगे बेटा, जीरो दिया हुआ है तो इंटरचेंज इट बाई R2, इंटरचेंज इट बाई, आप इसको R2 से इंटरचेंज कर दोगे। हाँ सर। एक बात ध्यान रखना है, इनवर्स तभी निकलेगा मैट्रिक्स का जब, मतलब अगर मान लो आपका तो सर ये भी एलिमेंट जीरो हो जाए, मतलब पूरा ये कॉलम जीरो हो गया, तो हाँ भाई ये सर। पूरा कॉलम जीरो होगा तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। यस सर। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते वक्त कोई एक रो जीरो हो जाए या कोई एक कॉलम पूरा जीरो हो जाए तो आप कहेंगे इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, हाँ सर। ठीक है ना। तो उसके भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे चल के। हाँ सर। पहला ऑपरेशन क्लियर। अब दूसरा क्या करेंगे, इसको बनाना है आपको, क्या सेकेंड ऑपरेशन इसमें करेंगे, इसको बनाना है जीरो। कैसे जीरो बनाएंगे, बाई तो इसमें R1, हाँ सर। इसको जीरो R1 की हेल्प से बनाएंगे, मीन्स R1 को या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके या तो R1 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक। हाँ सर। थर्ड ऑपरेशन इसमें करना है, इसको आपको वन बनाना है। कैसे वन बनाएंगे, बाई डिवीजन, केवल डिवीजन मेथड वन बनाने का, बस और कोई तरीका नहीं। हाँ सर। फोर्थ ऑपरेशन इसमें करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे बाई R2, हाँ सर। आप R2 इसको जीरो बना देंगे। ये चार ऑपरेशन चलते हैं। चाहो तो हाँ अपनी सर। बुक में इनको नोट कर लो क्योंकि हम उनका यूज करने जा रहे हैं अगले स्टेप में। ठीक है, एक बार सर जल्दी से कर लेता हूँ सर। जी सर कर ले रहा सर जल्दी से। चलो, चलो आगे बढ़े। सर इसमें कर लूँ सर नोट। हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। नोट कर लिया। एक से तो सर वो चौथा वाला कर रहा हूँ। हाँ सर। अब देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये यस लिख के सर। आता है, ये लिख के आता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा अब देखिए पहले केवल समझ लो, हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे हाँ सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। हाँ सर। किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी से प्री मल्टीप्लाई कर दो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला। नहीं है। तो भाई अब आगे देखिए, यस सर। जरा इसमें आ जरा, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हाँ आप सर। इस मैट्रिक्स में करोगे वही ऑपरेशन यहाँ करते चले जाओगे, ध्यान रखना। हाँ सर। जो ऑपरेशन इसमें करना है वही ऑपरेशन आपको इसमें करना है। हाँ सर। तो हमने पहला ऑपरेशन किया R1 में। अब देखो बेटा यहाँ पे नंबर आ रहा 3, मतलब नॉन जीरो नंबर है, हम क्या कर हाँ देंगे, सर। डिवाइड कर देंगे। क्लियर। हाँ सर। इधर भी आप फर्स्ट रो, पूरी रो में ऑपरेशन होता है, 0/3 तो जीरो ही रहेगा। हाँ सर। वैसे फिर उस वाली रो में भी सर, मतलब उस वाले मैट्रिक्स में भी सर होगा। हाँ
जो ऑपरेशन इसमें करना वही ऑपरेशन इसमें करना है, ठीक है सर। तभी तो इनवर्स निकल के आएगा बेटा। सुनो हाँ सर, क्या समझ होगा, गया। थ्योरी क्या है, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ना, हाँ सर। यहाँ पे क्या देखोगे, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इसका मतलब क्या है, हाँ ये सर। वाली मैट्रिक्स इसकी बन गई इनवर्स। हाँ सर। ये थ्योरी इसके पीछे की, ठीक। पहला यस सर। एलिमेंट वन बन गया, पहला ऑपरेशन पूरा हो गया। अगला ऑपरेशन इसको जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1। हाँ अब सर। बताओ भैया, टू को वन की हेल्प से जीरो कैसे बना सकते हो। आप लिखोगे R2 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं क्या, R2 माइनस टू टाइम्स R1। नई बात सर समझ आई आ गई सर। भैया, टू था यहाँ पे, इसको वन की हेल्प से जीरो बनाना था। अब वन की हेल्प से जीरो कैसे बनाओगे, जब वन में टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो जीरो बनेगा। हाँ सर। ध्यान देना, केवल समझते रहो, 1/4 ये क्या बन जाएगा जीरो, यहाँ क्या हाँ बनेगा सर। 3 - 8/3। समझे यस कि सर, नहीं, 8 पॉइंट। समझ गया सर। 1/3 जीरो -2/3 1। हाँ सर। ठीक बेटा, ये हाँ वैल्यू सर। क्या बन जाएगी आपकी। ये हो जाएगी सर अपनी 9 - 8 1/3। देखिए इसमें अगर एक एलिमेंट का भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो आंसर आपका तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। यस सर। अगला थर्ड ऑपरेशन यहाँ करना है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है मुझे, सर 1। क्या बनाना है, वन। यस सर। R2 में ऑपरेशन क्या करेंगे, 3 टाइम्स R2। 'क्लियर। हाँ सर। अब लास्ट ऑपरेशन बचा है, इसको जीरो बनाना है। हाँ सर। क्या करेंगे बोलो, R1 में क्या ऑपरेशन करते बोलो। सर R1 में सपोज इसको 8 माइ सर मैं बताता हूँ सर, माइनस कर देंगे सर 4/3 है R1 ठीक से है ना, R2 से। R1 माइनस हाँ फोर। सर। ये बनेगा 1/3 4/3 +8/3 जीरो -4/3 के तो 4 बन जाएगा। 1 0 0 1 1/3 +8/3 3 बन जाएगा, -4 बन जाएगा, -2 बन जाएगा और 3 बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा बेटा। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, ये दो मैट्रिक्स का, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आ रहा है सर। तो बोलो ए इनवर्स क्या होगा। भाई सर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी आता है जब दोनों कैसे हो, एक दूसरे के इनवर्स हो। इनवर्स हूँ सर। इस प्रकार से आपका ए इनवर्स निकल आया। हाँ सर। कुछ लॉजिक क्लियर हुआ। यस सर, एक बार सर अच्छे से देख लूँ सर, एक एक स्टेप। आराम से देखिए, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं खुद से करने के लिए। हाँ सर, तो एक बार से इसको देख लेता हूँ। हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन दो एक, हाँ सर। क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना। मैट्रिक्स ए है आपकी 2 3 5 और -2।
आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप क्या करिए, इनवर्स निकालिए और मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है सर। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाँ सर। इनटू मैट्रिक्स है, पहला स्टेप क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ पे 1 बनाना है तो क्या लिखेंगे, सर R1 इक्वल टू R1/2। R1/2। ये सर 1/2 हो जाएगा। पहला ऑपरेशन हाँ। क्लियर। हाँ सर ये सही है सर, मेरा भी अब यहाँ यहाँ पे। 0 बनाना है तो क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन। सर R2 - 5 R1। बिल्कुल सही, R2 - 5 टाइम्स R1। ये 0 से बनेगा -2 -5 टाइम्स R1, 15/2। 15/2। हाँ सर यहाँ तक भी मैं सही है। माइनस का 5/2, यस सर। कितना क्लियर। हाँ सर। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ तो ये आ जाएगा -19/2, सही ना। हाँ सर। हाँ सर -19/2। यहीं पे लिखे देता हूँ। ठीक। यस सर। अब हम ऑपरेशन करते हैं R2 में। अब सर अपन R2 को सर -19/2 को डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब है कि -2/19 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर ये मतलब। तो ये आपका बन जाएगा 13/2 0 1। हाँ सर। ठीक किया था। हाँ सर यही करा था। तो 2 कैंसिल, -5/19 आ जाएगा। हाँ सर। यहाँ -2/19। अब बचा लास्ट ऑपरेशन। यस सर। लास्ट बोलो क्या करेंगे। सर R1 - 3/2 R2। हाँ, 3/2 R1 R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यस सर। हाँ सर तो मेरा भी सर सही आया सर। फिर आपका सही आया होगा बेटा। हाँ सर वही। ये बनेगा क्या, हम देखो यहाँ सॉल्व कर रहे 1/2 -3/2 तो -15/38। हाँ सर। इसमें आपका 38 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 19 -15, क्या बन जाएगा 4/38। जी ये सर। बन जाएगा 2/19। हाँ सर। ये भी आपका क्या बन जाएगा 3/2, ये बन जाएगा 3/19। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ये क्या बन ये तो आपका 5/19 रहेगा। और सर वो 2/19। और ये क्या रहेगा -2। हाँ सॉरी -2/19 सर। बात समझ आएगी नहीं आई। आई सर। तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा। यस सर। समझे कि नहीं, ये आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स जाएगा। हाँ सर। तो ए इनवर्स बनेगा आपका क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आएगी नहीं आए। आ गया सर। अगर ये ऑपरेशन समझ में आ गए तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जब डिटर्मिनेंट, तो उसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, वो सब हाँ यही सर। प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़ी है। हाँ सर। अब आपको अपनी बुक में 2/2 के जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, 5 6 8 क्वेश्चन दिखेंगे, उन सबको आप लगा हाँ डालिए सर। ओके और सर। सॉल्व करने के बाद सबको सॉल्यूशन हमको व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। ओके सर। हम चेक करेंगे आपने क्या किया क्या नहीं किया। क्लियर। हाँ सर। यस सर। अब मान लीजिए आपके सामने 3/3 की मैट्रिक्स आ जाए, किसकी आ जाए 3/3। 3/3। तब आप कैसे ऑपरेशन करेंगे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, जरा ध्यान देना। यस सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये आपकी 3/3 की एक मैट्रिक्स है। हाँ सर मैंने सर 3/3 में एलिमेंट्री कैसे करेंगे ना सर। आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करने का प्रोसेस का जरा इस पे ध्यान देना। पहले हाँ कहाँ सर। कहाँ ऑपरेशन करेंगे ये देखो, फर्स्ट ऑपरेशन इसमें करेंगे, सेकेंड इसमें करेंगे,
थर्ड इसमें करेंगे, हाँ सर। फोर्थ इसमें करेंगे, फिफ्थ इसमें करेंगे, सिक्स्थ इसमें करेंगे, सेवेंथ इसमें करेंगे, एट्थ इसमें करेंगे और नाइन्थ इसमें करेंगे। कुल मिला के आपको इसको ये बनाना होगा। हाँ सर। ठीक, यस सर। इतनी बात क्लियर? क्लियर है आप सर। क्या करेंगे जरा ये देखो, हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, इसको बनाना है 1। क्या बनाना है? 1। 1 सर। तो अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो कैसे 1 बनाएंगे? डिवीजन से। डिवीजन सर। और अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको R2 या R3 से इंटरचेंज कर लेना, ठीक है ना? हाँ सर। इंटरचेंज इट बाय R2 और R3। ऑब्वियसली जिसमें जिसमें ये एलिमेंट नॉन जीरो उसी से इंटरचेंज करना, ठीक। हाँ सर। सेकेंड ऑपरेशन क्या करेंगे? इसको 0 बनाएंगे। तो एक ही तरीका है, किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। R1 सर। जैसे अभी 0 नहीं बना रहे थे हम, देखो देखो हमने हाँ सर। इसको 0 बनाया था R1 की हेल्प से, वैसे 0 हाँ बनाया, सर। ठीक। जी सर। इसको भी 0 बनाएंगे R1 की हेल्प से। हाँ सर। इसको 1 बनाएंगे, ठीक। अगर आपका हाँ। e नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कैसे 1 बनाएंगे? डिवीजन से। कैसे बनाएंगे? डिवीजन से। और अगर e इक्वल टू 0 हो गया तो आप R3 से इंटरचेंज करेंगे, और किसी से R1 से मत कर देना। हाँ सर। फिर इसको 0 बनाएंगे R2 की हेल्प से, इसको भी 0 बनाएंगे R2 की हेल्प से। आप देख रहे हो जैसे ये एलिमेंट 1 बन गया एक बार, तो यहाँ हाँ वाले सर। 0 इसी 1 की हेल्प से बनाए जाते हैं। हाँ सर। यहाँ 1 बन गया तो ये 0 भी इसी हेल्प से बनेगा, ये 0 भी इसी हेल्प से बनेगा। हाँ यहाँ सर। 1 बन गया तो ये 0 भी इसी हेल्प से, ये 0 भी इसी हेल्प से। हाँ सर। अगला इसको क्या बनाना है? 1, केवल डिवीजन है। हाँ सर। इसको बनाना है 0, कैसे? R3 की हेल्प से। R3। इसको बनाना है 0, कैसे? R3 की हेल्प से। R3। ये भैया पूरा प्रोसीजर। हाँ सर। ये प्रोसीजर फॉलो करोगे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटी मेरी है। अच्छा सर। ओके सर। समझे? हाँ सर। इम्पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, इम्पॉसिबल। हाँ सर। नोट कर लिया? एक से सर कर रहा हूँ सर, बस जल्दी से। एक क्वेश्चन ही मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा। हाँ सर। सर इसका एक क्वेश्चन सर आप बना के दिखा देंगे सर 3x3 का? अब देखिए इसका आपको इनवर्स निकालना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यस सर। इनटू मैट्रिक्स ए, ऐसे लिख देंगे। हाँ सर। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब देखो बेटा यहाँ पहले ही एलिमेंट 0 है कि नहीं? 0। हाँ सर। है सर। तो अगर अब क्या किया जाए? अरे कुछ ना करो भाई, इसको जरा R2 से इंटरचेंज कर लो। तो पहला ऑपरेशन किया, R1 को इंटरचेंज किया R2 से। 1 2 पूरी पूरी रो इंटरचेंज होती, ध्यान रखना। हाँ सर। ये आपका बन जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 1। पहला स्टेप क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब इसको, अब देखो यहाँ पे 0 अपने आप बन गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ सर। अब इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन करेंगे R3 में।
सर R3 माइनस 3 टाइम्स R1, 1 2 3, 0 1 2, ये 0 बन जाएगा। 1 माइनस 6 माइनस 5, यस सर 1 माइनस 9 माइनस 8, 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा -3 0। हाँ सर इतनी बात क्लियर हुई। क्लियर है सर अब बेटा अगला ऑपरेशन क्या करना था, हमें हमें इसको बनाना था 1। हाँ सर हमें बना, देखो ये 1 अपने आप बनाया है, यस सर ये टेंशन नहीं। अब इसको 0 बनाना है। ऑपरेशन R1 में करने क्या करेंगे, R1 माइनस 2 टाइम्स R1, 1 0 2 2 4 -4 -1। हाँ देखिए सर कैलकुलेशन भले आप एक एक स्टेप पे करो, बट गलत मत कर देना, हाँ सर क्योंकि एक एलिमेंट भी गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। -2 1 0 1 हाँ 0 सर -3 0 1। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे R3 में। अब हमें भैया इसको 0 बनाना है, हाँ सर तो क्या करेंगे, सर अब सर अपन सर इसमें सर अपन डिवाइड कर देंगे 0/R2 का। इसको 0 बनाना है R2 की हेल्प से। क्या करेंगे, R3 + 5 टाइम्स R2। ऑपरेशन देखो तो कैसे बनाना, देखो इसको 0 यस बनाना सर है किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। हाँ सर तो भैया यहाँ पे -5, देखो जहां जहां 1 बनता जाएगा उसके ऊपर नीचे आपको 0 बनाने, उसी 1 की हेल्प से बनाने। यस सर ये है बिल्कुल सूत्र, जहां जहां 1 कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल पे ही 1 बनेगा बस, और कहीं 1 बनेगा भी नहीं। हाँ सर सर अभी आप सर इनमें से कौन सा ऑपरेशन की बात करें सर माइनस। क्या दोबारा बोलो। सर अभी अपन ने सर अभी उसको 0 बना लिया ना सर, 5th वाले को सर। अभी अब अब इसको अपन 0 बनाने जा रहे हैं। हाँ, ओके सर तो हाँ सर R3 + 5 R2 कर देंगे, 0 बन जाएगा वो। हाँ सर 2 पंचे 10, ये 2 बन जाएगा। 5 R2, R3 + 5 R2, 5 - 3 2 0 1। कितनी बात क्लियर। सर अब देखिए भैया ये हम लोग अचीव कर लिए, ये अचीव कर लिए। अब इसको 1 बनाना है, मतलब यहाँ आपको 1 बनाना है। बोलो क्या करेंगे, अपन इसको सर डिवीजन करेंगे सर इसका। अब डिवीजन करेंगे। ये बेटा फिक्स प्रोसीजर, ध्यान रहेगा कभी गलत नहीं होगा, और अगर हाँ आप सर चूक गए तो गलत हो जाएगा तुरंत। यहाँ हाफ है। हाँ सर अब हमें इसको 0 बनाना है। यस तो सर क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे। क्या सर R3 में करेंगे सर। R2 में करेंगे, इसको 0 बनाना भैया। हाँ तो इसमें सर 0/R3 लिखा है ना सर ये 8th नंबर में। हाँ हाँ हाँ, R2 - 2 टाइम्स R3 ये लिखेंगे ना। हाँ सर वही सर R3 से करेंगे ना सर। अच्छा R3 से करेंगे, हमें सुनाई पड़ा R3 में करेंगे, इसलिए मैंने बोला गलत। अच्छा सर 0 1 0 0 0 1 -2 1 0, इसमें मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर ले गए। हाँ सर -1, ये आपका 0 ही रहेगा, ये आपका -1 बन जाएगा। 1 0 हाफ। लास्ट ऑपरेशन इसको 0 बनाना है R3 की हेल्प से। क्या करेंगे, हाँ सर R1 में ऑपरेशन करेंगे, R1 + R3। R3 सर
1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ क्या बन जाएगा, -1 1 1/2 -1 0 -1 1 0 1/2। हाँ सर। तो बोलो भाई आपका क्या आ जाएगा, ये इनवर्स आ जाएगा। हाँ सर, ये आ जाएगा। आप देखिए प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। पूछा जरूर जाएगा, ध्यान रखना। हाँ सर। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। हाँ सर। तो समझ में आ गया, तो मैं एक क्वेश्चन दूं करने के लिए आपको। हाँ सर। उसका आप इनवर्स निकालिए, कैसे निकालेंगे, इसी एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालिएगा, ठीक है ना। हाँ सर। जी सर। अब गलती मत करना बेटा उसमें। हाँ सर। हाँ, क्योंकि गलती करोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ सर। सर पिछले वाले में भी सर कहाँ करा था? हैं? सर पिछले वाले में भी सर कहाँ करा था? क्या पिछले वाला? सर पिछले वाले में भी सर नहीं करा था ना सर, गलती। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे। चलो अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाँ सर। आपका क्वेश्चन ये है, 1 2 0 -1 3 and 1 0 4 2। इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। ओके सर।